कुछ कह रहे हैं दादा, क्या लिए घूम रहे हैं? जी, देश में जो चल रहा है लाठी तंत्र, भ्रष्टाचार तंत्र का जो बोलबाला है, देश और प्रदेश में लूट जो चल रही है, इस लूट के खिलाफ पूरे देश में जनता त्राही त्राही कर रही है। अब जनता मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाई है और पीडीए का रहनुमा माननीय अखिलेश यादव को बनाया जाए। मैं थोड़ा सा पीछे, उसके उपलक्ष्य में कुछ जो देश में जो चल रहा है उसके लिए 2-4 लाइनें लिख के लाया हूँ। आओ भारतीयों तुम्हें दिखाए झांकी देश महान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। मेरा देश महान है ये मेरा देश महान, 2014 से जमे देश में मोदी की सरकार, 2014 से देश में है मोदी की सरकार। और उस खूंट खूंट पर होए दलाली, बढ़ गया भ्रष्टाचार। मारी मारी जनता घूमे, मारी मारी जनता घूमे, न बात है सम्मान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी देश महान की। गरीबों की कमर तोड़ रही महंगाई की मार, गरीबों की कमर तोड़ रही महंगाई की मार। पढ़ लिख कर लड़के घर बैठे हैं कोई ना रोजगार, अंधभक्त फिर भी ताली पीटे, अंधभक्त फिर भी ताली पीटे। है उन्नत देश महान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी देश महान की। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। ये है अंधभक्त ताली पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। ये है देशभक्त देश के, ये है लोक सेवक देश के, इन्हें न परवाह है जहान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। लाखों करोड़ का कर्जा माफ किया मोदी ने देश का दोस्तों का माफ, लाखों करोड़ का कर्जा किया मोदी ने दोस्तों का माफ। 700 किसान मरे बॉर्डर पर मिला नहीं इंसाफ। उग्रवादी आतंकी बोला, उग्रवादी आतंकी बोला, ये हालत है किसान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। ये करोड़ 17 लाख रोज खर्च करता है देश का हुक्मरान, ये करोड़ 17 लाख रोज खर्च करता है देश का हुक्मरान। 5 किलो राशन में ऐश करो, ये है सरकार का फरमान। फिर भी जनता ताली पीटे, फिर भी जनता ताली पीटे, जय जय मोदी भगवान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी देश महान की। 3 किलोमीटर चीन घुसा देश में, 56 इंच को ललकारा है। 3 किलोमीटर चीन घुसा देश में, 56 इंच को ललकारा है। 10 जवान को जिंदा पकड़ा, 20 को जिंदा मारा है। अंधभक्त फिर भी ढोल पीटते, अंधभक्त फिर भी ढोल पीटते, जय वो मोदी बलवान की, इसमें झांकी के दर्शन कर लो झांकी देश महान की। विपक्षी नेताओं की सरकार के विरोध में नहीं निकलती है आवाज, विपक्षी नेताओं की सरकार में कहीं निकलती नहीं आवाज। ईडी सीबीआई सुबह पहुंचकर करती है सम्मान, विपक्षी नेताओं की सरकार के विरोध में कहीं निकलती है जवान। ईडी सीबीआई सुबह करती है, पहुंचकर करती है सम्मान। लाठी तंत्र से सच्चा चल रही, लाठी तंत्र से सच्चा चल रही, परवाह ना संविधान की, इस धरती के दर्शन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। बलात्कार लूट में से यूपी में कायम हो गया जंगल राज, बलात्कार लूट से यूपी में कायम हो गया जंगल राज। निर्दोषों का इनकाउंटर हो रहा एसटीएफ का राज, निर्दोषों का इनकाउंटर हो रहा एसटीएफ का राज। स्पेशल ठोको फोर्स के सामने, स्पेशल ठोको फोर्स के सामने कीमत है जान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। मेरा देश महान है मेरा देश महान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचा लो अपना देश, हिंदू
मुस्लिम सिख ईसाई बचा लो अपना देश, तुम्हारी लड़ाई लड़ने को खड़े हैं देश में अखिलेश, तुम्हारी लड़ाई लड़ने को खड़े हैं देश में अखिलेश। आओ सब मिलकर कर लो परवाह, आओ सब मिलकर कर लो परवाह, ये देश देश हिंदुस्तान की, इस झांकी के दर्शन कर लो झांकी देश महान की। आओ भारतीयों तुम्हें दिखाएं झांकी देश महान की, इस झांकी का अवलोकन कर लो झांकी हिंदुस्तान की। मेरा देश महान है, मेरा देश महान। तो जैसा कि आपने देखा कि दादा ने बिना कोई शब्द कहे ही अपनी कविता के माध्यम से इस समाज में और इस देश में मोदी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद जितनी भी कमियां हैं उनको गिना डाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? अब देश की जनता जाग चुकी है, पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जितने चुनाव हुए हैं पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक जितनी संस्थाएं पैकेज पर निर्भर कर दी गई है। चाहे वो मीडिया हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुई और ईडी सीबीआई, सब पैकेज पर निर्भर है। सब एक तरफ से आंखें मीचकर इस देश को संविधान से अलग हटाकर और एक भ्रष्टाचार में डूबकर और इस देश का सत्यानाश कर दिया है। इस देश की जनता त्राही त्राही करने लगी है। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अभी हुआ क्या, सब चुनाव आयोग ने सरकारें बनाई है। हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में जनता चैनल पर 70% कांग्रेस के पक्ष में थी। चुनाव आयोग ने सुबह गिनती का टाइम 14 लाख वोट बढ़ा दिए, और 14 लाख वोट बढ़ा दिए तो एक बीजेपी के कैंडिडेट के 15,277 वोट बढ़ा दिए और 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। ऐसे ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव में 76 लाख वोट बढ़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से भागी सरकार बना ली। दिल्ली में चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग ने गिनती में 4 लाख वोट बढ़ा दिए, जिसमें कि एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के 5,244 वोट बढ़ा दिए। इस तरीके से सब सरकारें छीन ली गई। देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान खत्म हो चुका। एक लाठी तंत्र चल रहा है, पैसे के तंत्र पे। पूरे देश का पैसा मीडिया पर, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खर्च कर दिया गया है। अब इससे लड़ाई लड़ने के लिए देश की जनता को रोड पे आना चाहिए, तभी ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी यहाँ से भागेंगे। वरना जनता ने अगर नहीं सोचा, अगर इस देश की जनता ने नहीं सोचा तो ये देश इतने लंबे टाइम तक खत्म हो जाएगा कि देश संभल नहीं पाएगा। देश की वो स्थिति होने जा रही है कि एक जो आम आदमी है गरीब होता चला जा रहा है, और जो पैसा वाला होता चला जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपया मोदी ने दोस्तों को माफ कर दिया, अडानी का माफ कर दिया। अभी 10 मार्च को अमित शाह की लड़के की जो फैक्ट्री है, अमित शाह की जो कंपनी है जैन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का, 1,037 करोड़ रुपया माफ हुआ। क्यों माफ हुआ? इस देश की जनता पूछ रही है। एक 10,000 के पीछे गांव में एक किसान की बिजली काट दी जाती है, 5,000 के पीछे गांव में अंधेरा है, और 1,037 करोड़ रुपया अमित शाह की कंपनी का कैसे माफ हुआ? 31 सितंबर को जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जो बीजेपी का एमपी है, उसका 6,000 करोड़ का जमा हुआ। और अभी 2-3 महीने पहले अनिल अंबानी जिसकी संपत्ति 5 लाख करोड़ है, उसका 49,000 करोड़ कर्जा, 450 करोड़ कर्जे में सेटलमेंट हुआ। क्यों हुआ? इसकी संपत्ति को क्यों कुछ नहीं किया गया? इस देश को तबाह कर दिया। 16 लाख करोड़ चंद उद्योगपतियों का मोदी ने माफ कर दिया और जनता को बिल्कुल रोड पर आके खड़ा कर दिया। मगर इस देश की मूर्ख जनता अभी रोड पे आने को तैयार नहीं है। हालांकि मुझे जनता के बारे में ये नहीं कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो रोड पर आने को तैयार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर चुकी है और चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आपको क्या लगता है 27 के चुनाव में? विपक्षी नेताओं से कहना चाहूंगा, एक हो जाओ राहुल गांधी और जितने विपक्षी नेता, अगर इस देश की जनता को बचाना हो तो रोड पर उतरना होगा और ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बिगुल बजा दो, वरना ये देश बचा नहीं पाओगे। अब बेईमानी बिहार की तैयारी है, बेईमानी की तैयारी बिहार में है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आयोग सेट हो चुका बेईमानी करने के लिए, और चुनाव आयोग बिहार में सरकार बना देगा, लोग देखते रह जाएंगे।
तो जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ ही दादा भी मौजूद रहे, हमने इनसे भी बात की और उन्होंने एक कविता के माध्यम से जो सरकार है और जिस तरीके की रणनीति उसकी रही है और जिस तरीके का एक समाज में सरकार बीजेपी सरकार बनने के बाद लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको अपने कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। इन्होंने तमाम तरीके के आरोप भी सभा पर बीजेपी पर लगाए और इनका ये कहना है कि अगर आज भी जनता नहीं जागी और विपक्षी नेता एक साथ होकर के सड़क पर नहीं उतरे तो आने वाले समय में जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, आप देख रहे हैं द DDs।